Today our topic is chapter 7 that is coordinate geometry. Coordinate geometry में हमारे पास 3 टॉपिक्स बनते हैं मेनली. फर्स्ट आता है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड हमारे पास आता है सेक्शन फार्मूला और थर्ड हमारे पास आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल. सिर्फ 3 टॉपिक हैं और कोई टॉपिक नहीं है हमारे पास इस चैप्टर में. इसमें से जो आपका थर्ड टॉपिक है दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल वो कट कर दिया है. 2021 के एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा. तो मतलब हमारे पास कितने टॉपिक बचे चैप्टर में? 2 टॉपिक बचे हैं सिर्फ. द फर्स्ट टॉपिक इज़ डिस्टेंस फार्मूला एंड द सेकेंड टॉपिक इज़ सेक्शन फार्मूला ओनली. बहुत ही ईजी चैप्टर है. सिर्फ 2 फार्मूले हैं, 2 फार्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. मिनिमम 5 to 6 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा. मतलब आपको 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे इसमें से. ध्यान से देखते हैं. अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो मतलब ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बात करनी है. तो एक जस्ट स्मॉल ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, हमने क्या पढ़ा हुआ है पहले, वो सब देखते हैं. तो ये आपको पता है कि हमारे पास, हम 2D में बात कर रहे हैं, प्लेन पे बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं. 2 एक्सिस होते हैं हमारे पास. दोनों एक्सिस जो होते हैं उनका नाम सभी को पता है ऑलरेडी. मैं एक ब्रीफ रिव्यू दे रही हूँ आप लोगों को. दिस इज़ द एक्स एक्सिस. जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं. जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं. ठीक है. जो एक्स वाले कोऑर्डिनेट हैं वो सारे इसके ऊपर लाई करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर. जो वाई के कोऑर्डिनेट है वाई पे लाई करेंगे. ठीक है. एक्स कोऑर्डिनेट जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सीसा भी बोलते हैं. ये ध्यान रखना है नेम आपको, क्योंकि क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए एब्सीसा ज़्यादा लिखा आता है. और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? हम वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट. ये 2 नेम है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के लिए. ठीक है. क्लियर है यहाँ तक? दूसरा हमें पता है, तो ये हमें पता है कि कोई भी पॉइंट होता है, पॉइंट को कैसे लिखते हैं हम? एक्स कॉमा वाई. आगे हमारे एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होता है, पीछे हमारा वाई एक्सिस वाला पॉइंट होता है. ये लिखा जाता है किसी भी पॉइंट को. किसी भी पॉइंट की जो हमारी पोजीशन होती है वो हम ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं. इस पोजीशन से आगे होता है एक्स वाला पॉइंट, पीछे होता है वाई वाला पॉइंट. ठीक है. ये चीज़ हुई. दूसरा सपोज यहाँ पे मैं पहले मार्क कर देती हूँ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4. ऐसे ऊपर हो गया यहाँ पे 1, यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 3. हमें पता है लेफ्ट साइड में नेगेटिव आता है, सो -2, -3, -4. यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, -1, -2, -3 और इधर आ गया हमारे पास -4. ये ऐसे पॉइंट्स हमारे पास डिनोट होते हैं. जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ओ और द ओरिजिन. तो ये चीज़ें मैं लिख रही हूँ. बोथ द एक्सिस मीट. कहाँ पे मीट करते हैं? ये 1 मार्क में आ जाता है. बोथ द एक्सिस मीट एट ओरिजिन. ठीक है. ये ध्यान रखना है. ओरिजिन है उसको ओ से डिनोट करते हैं हम. 0 कंसीडर करो या ओरिजिन कंसीडर करो, एक ही बात है. अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों पॉइंट्स हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है. तो मैं ऐसे लिख देती हूँ प्लस कॉमा प्लस. मतलब एक्स वाला पॉइंट भी प्लस है, वाई वाला पॉइंट भी प्लस है. अगर दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव हैं तो इट मीन्स वो कहाँ लाई करेंगे? यहाँ फर्स्ट वाले ब्लॉक में लाई करेंगे. ये मेरा फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकेंड ब्लॉक है, ये थर्ड ब्लॉक है और ये फोर्थ ब्लॉक है. ऐसे ही काउंटिंग जा रही है. हमारे एक्सिस ने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने पूरा जो हमारा प्लेन है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. इसलिए इनको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स. ठीक है. 4 पार्ट है, क्वार्टर है, क्वार्टर से क्वाड्रेंट बनता है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बना सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज माई थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज माई फोर्थ क्वाड्रेंट. ये आपको ध्यान रखना है. दे आर कॉल्ड एज क्वाड्रेंट. तो अगर आपके पास होता है कोई भी पॉइंट, सपोज आई हैव गिवन पॉइंट 2, 3, तो दोनों पॉजिटिव है तो इट मीन्स वो कहाँ लाई करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सेकेंड आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा एक्स वाला कोऑर्डिनेट माइनस है और वाई वाला कोऑर्डिनेट प्लस है. तो अगर एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में. बोथ आर नेगेटिव देन दे लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट. If x is positive and y is negative, it will lie in fourth quadrant. ठीक है. क्लियर है. ये क्वाड्रेंट के बारे में हो गया. कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जो ग्राफ है उस पे पॉइंट्स को
एक्सप्लेन करना, उनकी डिस्टेंस फाइंड आउट करना, उनके बीच की मेजरमेंट बताना। अगर फिर कोई पॉइंट डिनोट करना आता है कि आपको डिनोट करना है कोई भी पॉइंट 2 और 3, तो इट मीन्स x हमारा 2 और y कितना है 3। तो कैसे जाते हैं, यहाँ से डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ से जाएंगे राइट साइड और ये पॉइंट हमारा आ जाएगा 2,3। ऐसे ही जो भी पॉइंट आपको गिवन है वो सब हम ग्राफ पे डिनोट कर सकते हैं। आई थिंक सो यही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरा हमें क्या पता है कि अगर हम किसी भी इक्वेशन का, हमें कोई भी इक्वेशन गिवन है तो हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब आता है यहाँ पे हमारे पास कि आपको अगर कोई भी दो पॉइंट्स गिवन है तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमारा टॉपिक आता है जो सिलेबस में है, दैट इज़ द डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला एज द नेम सजेस्ट, डिस्टेंस, डिस्टेंस किसके बीच में होती है, ऑब्वियसली दो पॉइंट्स के बीच में होती है डिस्टेंस। सो डिस्टेंस फार्मूला इज यूज टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई भी टू पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, उनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैं पहले इन जनरल कोई भी पॉइंट्स पे बात कर लेती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं कि फार्मूला कैसे ड्राइव होता है। ठीक है, इन जनरल से अपने आप फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो सपोज आई हैव टेकन द एक्सिस, विजिबिलिटी के लिए मैंने दो क्वाड्रेंट्स बनाए हैं, नीचे वाले दोनों नहीं बनाए, बट पॉइंट्स आपको कहीं भी गिवन हो सकता है, ऐसा नहीं है आपको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही गिवन होगा। ये सिर्फ आप लोगों की विजिबिलिटी के लिए मैंने ऐसे बना दिए हैं। सो यहाँ पे एक्सिस मीट कर रही है, सो दिस इज माई ओ पॉइंट, दैट इज ओरिजिन। ये ओ हो गया हमारे पास। दिस इज एक्स, इधर एक्स डैश लिख देते हैं लाइन को, दिस इज वाई, और यहाँ पे लाइन को वाई डैश लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। सपोज मेरे को कोई भी दो पॉइंट्स गिवन है, कौन से दो पॉइंट है लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट मेरे पास गिवन है x1 y1 एंड किसके बीच की डिस्टेंस ली है मैंने, x2 y2। तो मेरे पास दो पॉइंट हो गए x1 और y1। कहीं पे भी मार्क कर लो, आपकी मर्जी है जहाँ पे आप मार्क करना चाहते हो, जहाँ पे इजी लगता है, विजिबल लगता है। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया फर्स्ट पॉइंट। सपोज दिस इज माई पॉइंट A, तो इसको मैंने नेम दे दिया A, और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं मेरे पास, x1 y1। ठीक है, ऐसे ही कोई दूसरा पॉइंट ले लो कहीं पे भी जहाँ पे x2 y2 है। सपोज मैंने यहाँ ले लिया B, x2 y2, मार्क कर लिया। हमें क्या करना है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, मतलब मुझे A से B तक की डिस्टेंस बतानी है, और इनके पॉइंट्स मेरे पास गिवन हो गए ऑलरेडी। अब डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें, देखो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मुझे तो नहीं पता B से A तक कैसे मूव करके आएंगे। वाई, बिकॉज कोऑर्डिनेट एक्सिस में या तो हम स्ट्रेट मूव करते हैं हॉरिजॉन्टल, या हम स्ट्रेट मूव करते हैं वर्टिकल, क्रॉस में तो नहीं मूव कर रहे। तो हम क्या करते हैं, जो B का नीचे वाला पॉइंट है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, A का नीचे वाला पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, वर्टिकल हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इन दोनों के जो पॉइंट्स हैं नीचे की तरफ वो ड्रॉ कर लिए। ठीक है, डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया A का वर्टिकल पॉइंट, और यहाँ पे ड्रॉ किया, तो हमने A के लिए वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, सपोज इसको नेम दे दिया मैंने L। तो ये L पॉइंट क्या बनेगा, आप खुद ऑब्जर्व करो। यहाँ पे अगर x1 कोऑर्डिनेट है तो मतलब ये क्या आएगा मेरे पास, x1, 0। ठीक है, दूसरा मैंने B के लिए नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ की, तो ये लाइन हमारी यहाँ पे आके मीट करेगी, तो इसको मैंने नेम दे दिया कोई भी M पॉइंट। अब आप खुद ऑब्जर्व करो, M पॉइंट क्या है, x2, 0, क्योंकि सेकेंड पॉइंट लिया था। A से मैं इधर की तरफ भी ज्वाइन कर लेती हूँ, क्यों ज्वाइन कर रही हूँ, क्योंकि स्ट्रेट ज्वाइन करने से एक ट्राइंगुलर फॉर्म हमारे पास बन गई, ये बन गया N हमारे पास। ठीक है, क्लियर हुआ है यहाँ तक। अब आप देखो A से L तक की टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, y1। N से M तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, वो भी y1 है। जितने डिस्टेंस AL होगी उतनी ही डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, NM होगी। ये आपको ग्राफ से दिख रहा है, क्योंकि ग्राफ के ब्लॉक्स हमें पता होते हैं। तो मैं लिख देती हूँ AL इक्वल्स टू NM, और यहाँ से क्या बना, AN इक्वल्स टू LM। क्लियर हुआ है यहाँ तक। ठीक है, अब आप देखो O से L ये डिस्टेंस कितनी है, x1। O से M ये डिस्टेंस कितनी बनेगी, x2, क्योंकि पॉइंट्स क्या है हमारे, x1 और x2 है। तो लिखें एक बार इसको, OL कितना है, x1, OM इक्वल्स टू x2 हो गया। साथ में हमारे पास क्या है, AL देखो ये वाली डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, y को। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्या बना,
0,y1, तो AL डिस्टेंस हमारे पास क्या आई, y1। इसी तरह BM हमारे पास क्या आया, y2, क्योंकि BM क्या था, यहाँ से हमारे पास गिवन था, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से क्या बन गया, 0,y2। या आप क्या बोल सकते हो, B से M तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी बनी हमारे पास, y2 आ गई। अब आप देखो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारा कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, दिस इज आवर ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बन रहा है, दिख रहा है आपको क्लियरली कि ट्राइंगल ABN में जो AB डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है वो है हाइपोटेन्यूज। ये हाइपो बना हमारा, ये हमारा बना बेस, और ये हमारा क्या बना, परपेंडिकुलर। क्यों बना, क्योंकि हमें पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। तो अगर मेरे को AN डिस्टेंस और BN डिस्टेंस पता चल जाए तो AB डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकती हूँ। एंड इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड AN डिस्टेंस क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, BN डिस्टेंस बिकॉज वर्टिकल लाइन है। कोऑर्डिनेट एक्सिस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फाइंड करने में हमें इशू नहीं होता, हमें इशू होता है स्लांटिंग लाइन फाइंड करने में। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कैसे फाइंड होगा, N में से A सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो AN की डिस्टेंस आ जाएगी। इधर अगर BN की बात करें तो N में से B सब्ट्रैक्ट कर दो, बट N का तो पॉइंट नहीं पता। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व करो BN की डिस्टेंस कैसे आ जाएगी हमारे पास, टोटल BM में से NM सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, BN आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक बार मैं लिखती हूँ, फिर देखते हैं कैसे हमने आगे प्रोसीड किया है। अब AN क्या आया हमारे पास, दिस इम्प्लाइज AN इक्वल्स टू LM। देखें एक बार, लिखा था ना हमने AN इक्वल्स टू LM, और ये किसके इक्वल होगा, OM माइनस OL के। ये तो आपको भी दिख रहा है, कंप्लीट बड़ी वाली डिस्टेंस में से स्मॉलर डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दी। OM कितना है, x2 माइनस x1। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आया AN का मेरे पास x2 माइनस x1, ठीक है। सेकेंड कोऑर्डिनेट देखें तो सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है, BN। BN किसके इक्वल होगा, BM माइनस NM, और BM कितना है, BM तो हो गया हमारे पास एज इट इज़, और NM की जगह क्या लिख सकते हैं, AL। ये कितना आया, y2 माइनस y1। तो सेकेंड डिस्टेंस आ गई हमारे पास y2 माइनस y1। देखें फिगर में AN आ गया, BN आ गया हमारे पास, यही दोनों फाइंड आउट करने थे। अब ट्राइंगल में लिखते हैं, नाउ इन ट्राइंगल ANB एंगल N इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज कोऑर्डिनेट एक्सिस 90 पे लाई करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये बनता है हमारे पास। परपेंडिकुलर आपको पता है कितना है, हाइपो आपको पता है कितना है, दैट इज AB स्क्वायर इक्वल्स टू AN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर। AB फाइंड करना है एज इट इज़, AN आपने देखा अभी हमने कितना फाइंड किया था, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो AB कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ स्क्वायर था तो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो गया, तो बना x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, बिकॉज AB इज पॉजिटिव, बिकॉज डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर टेकिंग ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट। क्या किया हमने, सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया है, नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब ये देखो AB आ गया, और डिस्टेंस जो 2 पॉइंट्स की थी वो क्या थी, A से B तक की डिस्टेंस थी जो हमें फाइंड करनी थी, A टू B। AB हमारे पास आ गया। तो अब आप फॉर्मूले में ऑब्जर्व करोगे, हमें ड्राइव करके नहीं दिखाना किसी भी क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला, हमें डायरेक्ट पॉइंट गिवन होगे तो हमें क्या करना है, x कोऑर्डिनेट में से x सब्ट्रैक्ट करना है, y में से y सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जो पॉइंट आगे गिवन होगा उसको A लेट करेंगे,
जो पीछे गिवन होगा उसको बी लेट करेंगे। वैसे ये कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, वाई? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, स्क्वायर के टर्म होती है, तो आप 1 में से 2 माइनस करो या 2 में से -1 करो, एक ही बात है क्योंकि स्क्वायर है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करके ऐड करना है और फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेना है। सो दिस इज अवर डिस्टेंस फार्मूला जो हमें ड्राइव करना था। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला किस लिए आया हमारे पास? 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। नाउ ये तो हो गया डिस्टेंस फार्मूला। सपोज हमारे पास एक पॉइंट क्या गिवन हो, 1 पॉइंट इज ऑरिजिन। एज सच कोई फार्मूला नहीं बनाने की ज़रूरत, बट फिर भी देख लेते हैं। 1 पॉइंट क्या है? ऑरिजिन है। तो एक पॉइंट हो गया हमारे पास 0 0 और एक पॉइंट मैंने ले लिया बी है कोई भी XY पॉइंट। ठीक है, X2 X1 नहीं लिखती। तो हमारे पास क्या बन जाएगा फार्मूला? डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर। माइनस से कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, तो ये हमारे पास बन गया स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये फार्मूला कब आ गया? जब ऑरिजिन है। ऑरिजिन है मतलब आपको पॉइंट्स का स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल देना है, अलग से सब्ट्रैक्ट करके दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बेसिक फार्मूला आपके पास यही है, द इम्पॉर्टेंट वन। ये एक तरह से उसका पार्ट है, कॉर्लरी बोल सकते हो, जो हमने फाइंड आउट करके निकाला है। सो नाउ लेट्स डू द प्रैक्टिस। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज इज, क्या फाइंड आउट करना है हमें? ऑब्वियसली डिस्टेंस का फॉर्मूला है तो डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो फर्स्ट हमें दे रखा है 2 3 और सेकंड दे रखा है 4 1। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले लेट करना है। क्या किया? लेट A 2 3 एंड B इज 4 1। आपकी मर्जी है, जो नेम देना चाहो आप वो दे सकते हो। ठीक है, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फार्मूला, मैं आपकी समझने के लिए एक क्वेश्चन ढंग से कर रही हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास? ये बना x1, ये बना y1, दिस इज x2, दिस इज y2। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया हमारे पास x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, 1 मिनट का क्वेश्चन है, डायरेक्टली हो जाएगा। 4 माइनस 2 आ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। तो ये बना हमारे पास 4 प्लस 4, ये आ गया 2 रूट 2। अब यूनिट तो कुछ नहीं गिवन, बट डिस्टेंस को हम पीछे तो छोड़ नहीं सकते, तो हम क्या लिखते हैं लास्ट में यहाँ पे? स्क्वायर यूनिट्स। डिस्टेंस बोला है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, कुछ भी नहीं बोला है इसलिए हमने स्क्वायर यूनिट्स लिखा। अगर बोला होता आपको फार्मूले में फाइंड करना है मीटर में, सेंटीमीटर में, तो हम उसी हिसाब से लिख देते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ऑन द सेम पैटर्न, -5, 7 और इधर से आया -1, 3। तो यहाँ से हमारी डिस्टेंस बनी, ये मैंने A लेट कर लिया, ये B लेट कर लिया, तो AB आ गया -1 माइनस -5 इट्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 स्क्वायर। तो ये इधर बना स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्लस 5 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास 16 प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 32। तो ये आ जाएगा 4 रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, थर्ड पार्ट आ जाता है फिर हमारे पास AB, ये कैपिटल A, B इज -A माइनस B। तो AB क्या बनेगा हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ -A माइनस A स्क्वायर प्लस -B माइनस B स्क्वायर। ये बना यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ -2A स्क्वायर प्लस -2B स्क्वायर इक्वल्स टू 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर। 4 कॉमन आ जाएगा दोनों में, सो 2 स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करिए आपने, जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर में थोड़ी होगी, यूनिट्स होगी, सिर्फ एरिया होता है स्क्वायर में, तो यहाँ पे सिर्फ यूनिट आएगी, स्क्वायर यूनिट्स नहीं आएगा। ध्यान से करनी है ये चीज़ें, फ्लो में मिस्टेक में नहीं आना। तो ये तो हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।